कवि चंद्रकांत देवताले। मित्रों, आज हमें हिंदी के दो प्रसिद्ध कवि, एक चंद्रकांत देवताले और दूसरी कवयित्री निर्मला पुतुल, इन दो महानुभाव, इनका निजी व्यक्तित्व और उनका कृतित्व आज हमें देखना है। ये दोनों कवि साठोत्तरी कवि है। कवि चंद्रकांत देवताले का जन्म 7 नवंबर 1936 मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है जौलखेड़ा। चंद्रकांत देवताले का जन्म मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन इंदौर में बीता। इसका कारण है चंद्रकांत देवताले के पिताजी रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी करते थे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर पिताजी नौकरी करने के कारण चंद्रकांत देवताले का बचपन इंदौर में बीता। कवि चंद्रकांत देवताले ने कविता लिखना या उनकी कविता का प्रवास प्रारंभ 16 वर्ष की उम्र से ही शुरू हुई थी। यानी कवि का जन्म सन 1936 और उन्होंने 1952 में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहली उनकी कविता, जिनका नाम था सुबह, उनकी पहली कविता, और यह उनकी पहली कविता उस समय की हिंदी प्रसिद्ध पत्रिका थी ज्ञानोदय, यानी ज्ञानोदय, उसमें प्रकाशित हुई थी। कवि चंद्रकांत देवताले का पहला कविता संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था हड्डियों में छिपा ज्वर। उनका दूसरा कविता संग्रह दीवारों पर खून से, यह भी दूसरा काव्य संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद एक एक काव्य संग्रह, एक एक कविता, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, उसके या सपने आदि प्रकाशित कविता है। परंतु मित्रों, देवताले कवि केवल कवि नहीं, देवताले कवि होने के साथ साथ एक अच्छे समीक्षक तथा अनुवादक भी है। कवि देवताले की कविता की एक खासियत है, उनकी कविताओं में आम आदमी के प्रति आक्रोश है।
विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। यानी साफ जाहिर होता है कि देवताले की कविताओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण हुआ है। यानी कवि का नजरिया समाज के प्रति अत्यंत साफ है। यानी वर्तमान समाज के आम आदमी की जो त्रासदी है, सामान्य मनुष्य की जो वेदना है, सर्वसाधारण मनुष्य की जो पीड़ा है, उसी का चित्रण कवि देवताले ने अपनी कविताओं में किया। वैसे देखा जाए तो चंद्रकांत देवताले पीड़ा के कवि है। उनकी कविताओं में जहां एक और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है, उसमें संघर्ष करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर एक निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति भी है। और इसलिए उनकी कविता में विषय, भाषा, शिल्प पर अपना एक असाधारण अधिकार पाया जाता है। चंद्रकांत देवताले की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उनकी कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कवि अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत थोड़े से कवियों में से है जो पिछले 3 दशकों से भी अधिक कविताएं लिखते हुए भी कविता के हर वर्गीकरण को करुण साबित करते जा रहे हैं। इनकी कविता में बदली हुई स्त्री की मानसिकता के भी दर्शन होते हैं। स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को एक प्रकार से उनकी कविता चुनौती देती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनके विचार या उनकी कविता पुरुषों के विरुद्ध है। स्त्री और पुरुष में समानता का संबंध चाहिए। मैत्री और सरलता से इन दोनों का जीवन विकसित होना चाहिए। यह देवताले की स्पष्ट भूमिका है। स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। इन दोनों में चाहिए, ऐसा इनका आग्रह था, कवि का था। यानी कवि की और एक विशेषता है जीवन के प्रति आस्था, आकांक्षा और नारी की वास्तविक स्थिति का जीवंत चित्रण उनकी कविताओं की उपलब्धि है। प्रेम और मातृत्व से संबंधित कविता भी उन्होंने लिखी है। यानी इस प्रकार आम आदमी के अत्याचार के खिलाफ कवि अपनी आवाज बुलंद करता है। इसलिए 68 कविताओं में कवि देवताले का एक विशेष स्थान माना जाता है। हमें एक कवयित्री है, आदिवासी कवयित्री, जिनका नाम है निर्मला पुतुल। आधुनिक कवयित्रियों में निर्मला पुतुल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड में हुआ। एक छोटा सा गांव दुधनी कुरवा नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। एक विशेष बात है, निर्मला पुतुल अनेक भाषाएं जानती थी, अनेक भाषाओं का ज्ञान भी था निर्मला पुतुल को। लगभग निर्मला पुतुल 15 वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, आदिवासी महिलाओं के विकास के लिए काम करती है। आदिवासी महिला शिक्षा यानी शिक्षण और साहित्यिक विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों में व्याख्यान देना और उनकी मुख्य भूमिका के लिए निर्मला को आमंत्रित किया जाता है। निर्मला पुतुल अनेक संगठन और संस्थाओं की संस्थापक सदस्य है और वे प्रमुख रूप से आदिवासी महिलाओं की जो पीड़ा है,
शिक्षा की समस्या है संवेदनशीलता या मानव अधिकार एवं संपत्ति पर अधिकार आदि प्रमुख मुद्दों पर कार्यरत है। इन्होंने ग्रामीण, पिछड़ी, दलित, आदिवासी जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए अनेक प्रयास किए। निर्मला पुतुल की मातृभाषा संताली है और सर्वप्रथम उन्होंने संताली भाषा में कविताएं लिखी। उनकी जो पुस्तकें हैं इवाक, ओडाक, सेंद्रारे, ओनोड है और हिंदी भाषा में भी प्रकाशित काव्य नगाड़े की तरफ बजते राष्ट्र, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह आदि महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। परंतु उनकी लिखी कविताएं समाज की सच्चाई के बेहद करीब अनुभव करती है। निसंदेह उन्होंने उन स्थितियों को देखा, जिया। आदिवासी जीवन क्या होता है, आम आदमी का जीवन क्या होता है, उन्होंने वो भोगा है, उन्होंने जिया है। और सच देखा जाए तो जो कवि या जो मनुष्य जिस जाति में या समाज में पैदा होता है या उसका बचपन गुजरता है, उसका तारुण्य गुजरता है या उस समाज में उसका हर पल गुजरता है, उन सारा अनुभव उस व्यक्ति को, उस कवि को होता है और वह कवि अपने जिए और भोगे हुए जीवन अनुभवों को कविता में व्यक्त करता है। कवि निर्मला पुतुल आदिवासी समाज की, आदिवासी स्त्री की जो वेदना है या सामाजिक विसंगति है, उन्होंने भोगा है। उसी का ज्वलंत चित्रण करने का काम उन्होंने अपनी कविताओं में किया। कविताएं यानी महिलाओं के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी बहुत सारी कविताएं बहुचर्चित है। यानी महिलाओं के जीवन पर आधारित बुरुगारा नामक एक फिल्म भी बनी है। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी समाज की वेदना है और उसी के साथ साथ उन्होंने किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख भी है। यानी उनकी कविताएं झारखंड के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का समावेश करती है। यानी निर्मला पुतुल ने शोषण क्या होता है, आदिवासी समाज का शोषण क्या होता है, उनका विस्थापन, उनकी जो पीड़ा है विस्थापन के नाम पर या विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर आदिवासी समाज को किस तरह विस्थापित किया जाता है। उनकी कविता झारखंड के सांस्कृतिक और समकालीन जीवन के प्रामाणिक पाठ की तरह आती है, जिसका एक उपपाठ स्त्री संवेदना और संघर्ष के विस्तार के रूप में दिखाई पड़ता है। निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकारा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियां और कुरीतियों के कारण बिगड़ती हुई पीढ़ी या थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का व्यवसायिकों के हाथों की कठपुतलियां बनना आदि वे स्थितियां हैं जो निर्मला पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। आज भी आदिवासी समाज की जो उन्नति है, प्रगति है, जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हो पाई। आज भी आदिवासी समाज शिक्षा से बहुत दूर है, सामाजिक समाज से बहुत दूर है, विकास से बहुत दूर है। आज भी उनका रहन सहन देख लिया या उनकी आर्थिक स्थिति देख ली जैसी कि तैसी है कई सालों से। और देश में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे व्यवसायिक हैं जो विकास के नाम पर उस आदिवासी इलाका जो है
वहां के पेड़ पौधे होंगे, वहां की पहाड़ियां होंगी, वहां के झरने होंगे, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, आदिवासियों के विकास के लिए नहीं। इन सभी का सच उकारने का काम या चित्रित करने का काम कवि निर्मला पुत्तुल ने अपनी कविताओं में किया है।